नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे उमरिया, धमतरी और एमसीबी की और उठाएंगे इन शहरों के बड़े मुद्दे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के उमरिया की। यहाँ अचानक जरहा स्कूल में 41 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उमरिया जिले के करकेली विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरा में अचानक बढ़ रहे बच्चों की तबीयत बिगड़ती चली गई। लगभग 40 से 42 बच्चों को अचानक से बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायतें होने लगी। स्कूल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी पड़ी। शिक्षा विभाग की टीम भी बाद में वहां पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों का तुरंत वहां पर इलाज शुरू किया। 7 बच्चे जिनकी हालत इस वक्त काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बाद में जिला हॉस्पिटल ट्रांसफर करना पड़ा, जबकि बाकी छात्रों का इलाज घुलघुली के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की। एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और जांच में जुटे। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध भी कराई जाएगी। स्कूल प्रशासन और विभागीय टीम मिलकर स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास तो कर रही है। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि यह पूरा मामला दरअसल फूड पॉइजनिंग का है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में भी फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है ताकि अन्य संभावित मरीजों का भी पता लगाया जा सके। क्लास 7 26 जनवरी को हमने इधर खाना खाया था, इसलिए फीवर हुआ है और दस्त। स्कूल पर हलवा पूरी सब्जी। यस। जरहा स्कूल से हाई स्कूल से कंप्लेंट आई थी कि कुछ बच्चे बीमार हैं। क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा बताई तो स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम यहीं बच्चों का इलाज कर रही है। साथ ही साथ कुछ बच्चों को अभी जिला चिकित्सालय भेजा है, बाकी का इलाज घुलघुली हॉस्पिटल में चल रहा है। और अभी यहाँ लगभग सबका ही जांच हो चुकी है स्कूल में। तो अब हम जो आसपास के 4-5 गांव हैं, जैसे जरहा प्रॉपर हो गया, सकरवार, नरवार, तो यहाँ हम डोर टू डोर सर्वे अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा कि कोई बीमारियों के लिए इलाज करें। यहाँ स्कूल के परिसर में कुछ बच्चे बीमार हुए हैं, जिस पे हम लोगों ने जांच की तो पता चला है कि पिछले 1-2 दिन में कुछ बच्चों की तबीयत घर में ख़राब है और कुछ बच्चे यहाँ पे बीमार हुए हैं। हम स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और हमने 6 बच्चों को जिला अस्पताल में चिकित्सकीय इलाज उपचार के लिए भेजा है और इसके साथ ही प्राथमिक यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र घुलघुली है, बाकी 31 बच्चों को वहाँ पे भेजा है, जिसमें उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही अगर किसी को लग रहा है तो हमने यहाँ पे भी डायग्नोस किया है, नॉर्मल कोई भी दिक्कत फील हो रही हो तो उनको डायग्नोस किया है। और इसके साथ ही हम और लोगों से अपील किए हैं और हम आसपास सर्वे करके जितने भी लोग हैं उनका भी पता कर रहे हैं कि कोई और भी बीमार हो तो पता चल जाए। और रही बात कारणों की, तो प्रथम दृष्टया ऐसा कहा जा रहा है कि खाना खाने से यहाँ पे बच्चे बीमार हुए हैं। हमने इसके लिए खाने के सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, साथ ही हम पानी का भी सैंपल ले रहे हैं, उसकी भी जाँच कराई जाएगी ताकि कारण स्पष्ट हो सके कि बीमारी किस वजह से हुई है। उमरिया जिले के विकासखंड करकेली के ग्राम जरहा में जरहा की ये स्कूल है, जहां पे अभी दर्जनों बच्चे बीमार हो गए खाने की वजह से। कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग के द्वारा ये बच्चे बीमार हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कई सारे यहाँ पे लोग, अभिभावक यहाँ पे आए हुए हैं, अपने अपने बच्चों के प्रति आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं भी यहाँ पे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें अस्पताल लेके गया है। और यहाँ पे जो भोजन, जो खाना जो बना हुआ था, उसका सैंपल भी लिया गया है। मैं दीपक विश्वकर्मा, अनादि टीवी, उमरिया। समझने की कोशिश करेंगे। दीपक लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, जरा में क्या स्थिति है इस वक्त? 26 जनवरी पे ऐसा क्या पूड़ी सब्जी और हलवा खिलाया कि पूरा का पूरा स्कूल के तमाम बच्चे जो है बीमार पड़ते चले गए? शुरुआती जांच में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि स्पष्ट रूप से अभी क्या पता चल पाया है कि क्या 26 जनवरी को बच्चों को जो खाना खिलाया गया उसी के चलते हालत बिगड़ी है या फिर कोई और कारण है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जरहा स्कूल का जो मामला जो अभी 26 जनवरी से सुर्खियों में आया हुआ है। और ये अभी जो जांच, जो विभाग जो जांच कर रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट इस पे लगा हुआ है। इन बच्चों ने क्या खाया था 26 जनवरी को और इन बच्चों ने 26 जनवरी के बाद में क्या खाया है स्कूल के तरफ से, वो सारे सैंपलिंग को ले लिया गया है और उसे जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल अगर हम बच्चों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग
गंभीरता लेते हुए तत्काल मौके पे पहुंचा है और उन बच्चों को एक एक बच्चों को प्रथम पहली दृष्टया में उन्हें फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। पहले उन्हें दवा स्कूल में ही खिलाया पिलाया गया है। उसके बाद में उन्हें नजदीकी जो घुलघुली उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां पे पहले उन्हें बच्चों को भेजा गया। कुछ बच्चे जो ज्यादा बीमार थे उन्हें जिला मुख्यालय के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अभी जो स्थिति की अगर बात करें हम तो अभी स्थिति एकदम बच्चों की सामान्य है। रही बात सैंपलिंग की और किन कारणों से बच्चे अभी बीमार हुए हैं, इसका जांच अभी आने के बाद ही सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा। जी दीपक, सवाल ये भी है कि इस तरह के हालात जो वहां पर बन रहे हैं इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि साधारणतः मध्याह्न भोजन तो वहाँ दिया ही जाता है और अगर खाने के कारण अगर ये स्थिति बनी है, क्योंकि देखिए 1-2 बच्चे होते 10 बच्चे होते समझ में आता अपवाद हो सकता था, एक साथ जब इतने बच्चे बीमार पड़े तो सीधे तौर पर ये विभाग की ही गलती है कहीं ना कहीं। जी जरूर, अगर बात करें मध्याह्न भोजन की तो अक्सर आए दिन हमें सुनने में आता है, हम देखते भी हैं, खबरों के माध्यम से आए दिन प्रकाशित भी होते हैं, अखबारों में भी ये चीज आते रहती है कि मध्याह्न भोजन में कभी छिपकली मिल रही है तो कभी सड़े हुए चावल, कभी फल में कुछ मक्खी चींटी जैसे कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े भी मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि ये मध्याह्न भोजन जो बच्चे जो खाए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्हें फूड पॉइजन हुआ और ये बीमार का शिकार हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें अगर 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी में जो स्कूलों में जो बूंदी वितरण जो होता है तो कुछ बच्चों का आरोप ये भी है कि बूंदी खाने की वजह से पेट में दर्द हुआ, उल्टी हुई और हमें दस्त जैसे बीमारी को झेलना भी पड़ा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर ये गंभीर लापरवाही का मामला है, कई बच्चों की हालत काफ़ी गंभीर भी है। 40 से 42 बच्चे एक साथ अचानक बीमार पड़ गए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग वहाँ पर निगरानी रख रहा है और बच्चों का इलाज इस वक्त जारी है। तो चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के धमतरी की, जहां किसान टोकन नहीं कटने से अभी भी अपना धान नहीं बेच पा रहे। धमतरी जिले के सुदूर वनांचल रिसगांव क्षेत्र के किसान टोकन नहीं कटने से धान नहीं बेच पा रहे। अब इसे लेकर इनमें जबरदस्त आक्रोश है और इसे लेकर किसान अपनी शिकायत लेकर नगरी स्थित विधायक कार्यालय तक पहुंच गए। यहां से सभी किसान एसडीएम कार्यालय गए और जल्द निराकरण की वहां पे मांग की गई। धान खरीदी की तारीख समाप्त हो चली है, काफी करीब है और उसके बावजूद 38 किसानों का एक बार भी टोकन नहीं कटने से वे धान अपना बेच ही नहीं पाए। किसानों का ये कहना है कि धान बिक्री नहीं हो रही है, वे कर्ज नहीं चुका पा रहे। उन्होंने जल्द समस्या के निराकरण की एक बार फिर से मांग दोहराई है और नहीं तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। अब इसके बाद प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है, इसी के चलते इन्होंने अपना प्रदर्शन भी समाप्त किया, लेकिन सवाल ये है कि स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा। नवंबर में 9 तारीख को टोकन कटवाने के लिए आया और एग्री स्टेक भी करवाए, तो हम लोगों का एग्री स्टेक भी नहीं हो पाया है और एक भी धान नहीं बेच पाए हैं अभी। अब वो कर्जा पटाएंगे ऐसे करके वापिस आते हैं सर, तो टोकन नहीं कट पाया है। अब हमारा भौतिक सत्यापन में तो 0.32 दिख रहा है, तो उसमें टोकन कटेगा ऐसे करके बोले थे। शुक्रवार को दिन आया था तो फिर बोले कि तहसील ऑफिस के पास जाना और वहाँ कटवा लेना ऐसे करके बोले। रिसगांव गादू बारह तरफ से वनांचल गांव से किसान लोग आए हुए हैं, जिनका एक बार भी टोकन नहीं कट पाया है और कई किसान तो ऐसे जो टोकन कटाया नहीं है लेकिन उनका लिस्ट में दूसरा चरण का टोकन का दिख रहा है और ये सभी परेशान है, सभी कर्जे लिए हुए हैं। सोसाइटी से भी इनका कर्जा है 40-50 हज़ार रुपया और दूरस्थ अंचल है रिसगांव सीता नदी वो अभ्यारण्य में आता है और ये ऐसे ही परेशान रहते हैं अपने जीवन यापन से। कई तरह की इनको प्रताड़ना मिलती है और उसमें इस टाइप का धान को टोकन नहीं काटना और अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा घुमाना किसानों का, ये बहुत बड़ा एक दुखद बात है। आज की स्थिति में देखा जाए तो रिसगांव जो है वहाँ पर 88% की खरीदी हमने की है। लास्ट ईयर जितने कृषकों ने बेचा था धान, उसमें से 88% कृषकों ने, पंजीकृत कृषकों ने अभी भी इस वर्ष भी बेचा है धान। जो आज जो कृषक आए थे वो ऐसे 26 कृषक हैं जिनके द्वारा एग्री स्टैक नहीं करवा पाने के कारण या उनके जो रकबे में
कुछ त्रुटि होने के कारण या वारिसान नहीं करवा पाए थे। इस तरह की समस्याओं को लेकर के उनका जो सुधार है वो होने में उनके द्वारा थोड़ा टाइम लिया गया, जिसकी वजह से जो टोकन कटने का टाइम है वो बीत चुका था। नवंबर में 9 तारीख को टोकन कटवाने के लिए आया। तो ये स्थिति है, धान खरीदी अपने अंतिम समय के करीब है, समय समाप्त होने के निकट है और अभी तक टोकन ही नहीं मिल पा रहे कई किसानों को, तो अपना धान नहीं बेच पाए हैं, दर दर भटक रहे हैं। विधायक के कार्यालय पहुंचकर उसका एसडीएम के पास जाके ज्ञापन सौंपा, आश्वासन तमाम मिलते रहे, लेकिन बीते कुछ हफ्तों से यही हाल है। किसान परेशान है कि उनकी उपज समय पर खरीदी जाएगी भी नहीं और जाहिर तौर पर नई बुआई का भी मामला है, कर्ज चढ़ा रहता है और जब तक धान की खरीदी नहीं होती किसानों के हाथ में पैसा नहीं मिलता और कर्ज नहीं चुका पाने के कारण नई बोनी भी नहीं कर पाते। अब ऐसे में किसान जो है अपनी समस्या को लेकर लगातार जो है एक गुहार लगा रहे हैं। अब इन सबके बीच में अब भी जो आश्वासन मिला उसके बाद अगर किसान कह रहे हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, उन्हें तय समय पर टोकन नहीं मिला, तो वो अब सीधा आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी है धमतरी में, जहाँ किसानों को टोकन के आधार पर जो खरीदी वहाँ पे सुव्यवस्थित बताई जा रही है, उस पर ऐसी स्थिति क्यों है? जितेंद्र, धान खरीदी अब लगभग अपने अंतिम समय पर है, जहाँ पे अब खरीदी का आखिरी पड़ाव चल रहा है और स्थिति यह है कि कई किसानों को अब तक टोकन ही नहीं मिला। जहाँ पर अभी तो सीधे खरीदी होनी चाहिए, वहाँ पर टोकन के लिए किसान भटक रहे हैं। क्या समस्या आ रही है वहाँ पर? हम देख रहे हैं हफ्ते दर हफ्ते ये एक ही राग जो देखने को मिल रहा है कि कहीं पर ऑनलाइन टोकन तो खैर मिल ही नहीं रहे हैं, ऑफलाइन टोकन को लेकर भी समिति वाले गंभीर नजर नहीं आ रहे। अनम्यूट कर दिया जितेंद्र, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका। जितेंद्र अनम्यूट कर लीजिए आपके डिवाइस को, वहां से ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है। जी जितेंद्र, आवाज पहुंच रही है? जी जितेंद्र, क्या हो रहा है वहां पे? धान खरीदी को लेकर गंभीरता नजर नहीं आ रही है, अंतिम पड़ाव में खरीदी, लेकिन अभी तक किसानों को टोकन ही नहीं मिला। जी निश्चित तौर पर मैं बता दूं, धान खरीदी की बात अगर धमतरी में करूँ तो लगातार किसानों का जो अन्नदाता है उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे टोकन नहीं कटने की बात को लेकर हो, चाहे धान नहीं बेचने की बात कर लेकर। कल हाल फिलहाल की अगर कल ही की बात करूँ तो जिले के जो अंतिम सुदूर वनांचल क्षेत्र है, रिजगांव क्षेत्र के तमाम जो किसान है 30 से 40 की संख्या में नगरी ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। तो पहले तो उन्होंने क्षेत्र के विधायक अंबिका मरकाम के कार्यालय पहुंचे, उनके पास अपनी समस्याएं रखी। उसके बाद उनका जो प्रतिनिधि है वो उनको एसडीएम दफ्तर लेकर जाते हैं। इस दौरान तमाम जो अफसरों से बातचीत होती है, तब किसानों ने बताया कि उनकी जो उनका अभी तक धान खरीदी की अगर बात करें तो सिर्फ 2 दिन ही धान खरीदी का जो समय है वो शेष रह गया। ऐसे में जो किसान इसका ना एक बार टोकन कटा है ना, अभी तक एक बार धान नहीं बेच पाए। फिर उनके द्वारा कर्जा लिया गया है, ऋण लिया गया है, जिसको तो किसान चिंतित है, काफी परेशान है। इसी मसले को लेकर वो लोग एसडीएम पहुंचे थे, अधिकारियों से उनकी बातचीत की और किसान काफी परेशान है। इस बार जब इसकी बात नहीं बने तो गुस्साए आक्रोशित किसान एसडीएम दफ्तर के बाहर ही तकरीबन 2 घंटे तक वही प्रदर्शन पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज को वो बुलंद करते रहे। किसानों का कहना है कि ये पहले और धान खरीदी को उन्होंने लेकिन उनके द्वारा जो है वहाँ जो कर्मचारी द्वारा कह दिया जाता था कि कुछ समस्या आप प्रबंधक से मिलिए या तहसीलदार से मिलिए, ऐसे ऐसे करके वक्त निकला और किसानों का न टोकन कटा इस बार, अभी तक एक बार धान नहीं बेच पाया। जब इस मसले में संबंधित जो एसडीएम है उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एग्रीटेक का मसला है, किसान एग्रीटेक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई और कहीं ना कहीं रकबा में भी दिक्कत हुआ। ऐसा जो संबंधित अनुभागीय अधिकारी उनसे जब बात किया तो उन्होंने बताया तो कुल मिलाकर किसान काफी परेशान है। इससे पहले भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है, कुछ किसान हो बीते दिनों कलेक्टर भी पहुंचे थे, तो किसान काफी चिंतित है कि कुछ धान बिक नहीं रही है, टोकन कट नहीं रहा है, सब ले चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर धान नहीं बेच पाने से एक बड़ी परेशानी किसानों के सामने खड़ी हो गई है। अब देखना है कि आश्वासन धरातल पर कितना उतरता है और किसानों को समय पर टोकन मिलता है या फिर नहीं।
तो चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एमसीबी की, जहां पर 10 लाख रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क मात्र 8 महीने में बर्बाद हो गई। एमसीबी जिले की जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत कोडांगी के उरांव पारा में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत करीब 10 लाख रुपए लगाकर एक सीसी सड़क बनी, मात्र 8 महीने में यह ढह गई। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में बहुत ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, क्वालिटी की सीधे तौर पर अनदेखी हुई। स्थानीय अधिकारियों और ठेकेदारों पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है और जब मीडिया ने जनपद पंचायत खड़गवां के सीईओ रुपेश बंजारे और आईईएस विभाग के एसडीओ के चौधरी से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी सड़क का सत्यापन किए बिना ही ठेकेदार को भुगतान करने की तैयारी में है। इस घटिया निर्माण से वहां पे लोगों की परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में आखिर कार्रवाई करता भी है या फिर नहीं। ये सड़क के बनाई तो हम बहुत बोल देखें कि गिट्टी गिट्टी आते मसाला, इसमें सीमेंट कमी है, रेता बिल्कुल आते तो बोल देखें तो ठेकेदार बोला था कि इससे ज़्यादा कितना डालेंगे, तो ज़्यादा नहीं डाले और देखे पानी भी नहीं पटाए हैं इसमें, एक दिन भी पानी का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। जैसा भी बना बनते बनते आगे बढ़ते गया और बनने के बाद वहाँ जहाँ तक की भी बनना था वहाँ तक पहुँचे। उसके सुबह दिन अपना सामान लेके चले गए, दोबारा झाँकने के लिए आए। 8 दिन के बाद एक दिन पानी लाए थे, 8 दिन बीतने के बाद को सीमेंट पकेगा कहाँ? अभी क्या स्थिति है? अभी तो पूरा देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं क्या स्थिति है, पूरा गिट्टी उखाड़ रहा है। अरे 8 महीना लगभग हो रहा है और गिट्टी निकल के उखाड़ के फेंका रहा है। हाँ। अब खुद ही दिख रहा है सामने। तो क्या कारण है उखाड़ने का? इसमें ये मसाला कम डाला गया है इसमें। हाँ। शिकायत नहीं की किसी से? शिकायत कहते हैं तो सुनाई होबे नहीं करता है। क्या बोलते हैं लोग ऊपर में जाके पता नहीं क्या बोलते हैं, सुनबे नहीं करते हैं बात हम लोग। सरपंच से बताए कभी? सरपंच को भी बताएं तो सरपंच को तो बोलते हैं कि नहीं है, हम लोग को चीज़ है, सरपंच की बात को भी नहीं मानते हैं ठेकेदार लोग, अपने से मनमानी। हम अपने से मनमानी। क्योंकि ये मामला आपके माध्यम से अभी संज्ञान में आया हुआ है, इसकी एक जांच करवाकर जो रिपोर्ट हम उच्च अधिकारियों को भेज देंगे और संबंधित में अगर ये मामला सही पाया जाता है तो जो संबंधित है उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये सड़क जहां पर 10 लाख खर्च करके एक सड़क बनाई जाती है, 10 लाख, और सड़क 8 महीने भी टिक नहीं पाई है। और वहां पे जो लोग थे वो बता रहे हैं कि सड़क बनाई, तराई तो की नहीं, सड़क पहले से उखड़ने लग गई, खस्ता हाल सड़क है। दूसरे शख्स है वो ये कह रहे हैं कि मामले की शिकायत तो की, सरपंच क्या कर रहे हैं? अरे सरपंच की सुनता ही कौन है। ये तो स्थिति है ग्रामीण इलाकों में। इतनी कमाल की सड़क बनाई है, आप देख सकते हैं, ये सीमेंट है कि मिट्टी है, अंतर बताना बड़ा मुश्किल है। ये 8 महीने पहले 10 लाख रुपए खर्च करके सड़क बनाई गई है। अब इस मामले पे जब एसडीएम साहब से जवाब मांगा गया तो वही घिसा बेटा जवाब मिला है कि मामला हमारी वजह से संज्ञान में आया है, अब उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। अब समझने वाली बात यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़क को लेकर एसडीएम से शिकायत हो चुकी है। अब एसडीएम और कितने बड़े उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाने की बात कह रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। ये ग्राम पंचायत कड़ोंगी, जहां पर लोग शिकायत तो करते हैं लेकिन कोई उसे गंभीरता से लेते नहीं। पाकिस्तानी ग्रामीण बोल रहे हैं कि कई बार इस मामले को संज्ञान में लाने की कोशिश तो की गई लेकिन कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता, और लेंगे भी क्यों? ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए ये सड़क ही शायद काफ़ी है, यही शायद वहाँ पे लोगों का अप्रोच है। कमाल की बात तो ये कि वहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के इस मामले की अनदेखी की जा रही है ताकि निर्माणकर्ता जो ठेकेदार है उसका भी भुगतान हो जाएगा और मामले में बाद में लीपापोती कर दी जाएगी। 10 लाख की सड़क अगर 8 महीने नहीं टिक पा रही है तो आखिर इस निर्माण कार्य को क्या कहेंगे? ये सीसी सड़क है जहाँ पे गिट्टियाँ सीमेंट छोड़ के ऊपर आ रही है, और जाहिर तौर पर जिस तरह का निर्माण कार्य हुआ है इसमें भी अपने आप में सवाल है कि इसमें कितनी सीमेंट थी, कितना रेत था, कितना बलुआ था और कितनी गिट्टी थी। ये कार्य जिसने कार्य कराया है सीसी सड़क निर्माण कार्य, ये आप लेख पट्टिका में देख सकते हैं कि ठेकेदार जिन्होंने ये काम कराया था और किनकी देखरेख में ये काम हुआ है। कड़ोंगी की ये सड़क कहीं ना कहीं अब एक सरदर्द बन गई है वहाँ के लोगों के लिए। 8 महीने में सीसी रोड का ये हाल है, इसे आम तौर पर कई सालों तक किसी तरह के पेचवर्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि ग्रामीण अंचलों में अब डामर से सड़क बनाने की बजाय सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो गर्मी और सर्दी दोनों समय में काफ़ी ड्यूरेबल होती है और इनको नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन ये हाल है कि 8 महीने में ही सीसी सड़क की गिट्टियां निकल कर ऊपर आ गई और अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब इस मामले को लेकर जांच कराएंगे। अब सवाल यह है कि आंखों से सच दिख रहा है
और कौन सी जांच की बात हो रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष कुमार, आशीष, बहुत ही बढ़िया सड़क बनाई है ठेकेदार ने, 10 लाख रुपए खर्च करके इतनी बढ़िया सड़क बनाई, 8 महीने चल तो गई और कितना चलेगी? अधिकारी तो कह रहे हैं एसडीएम, और कौन से बड़ी अधिकारी की बात कर रहे हैं जिन तक इस मामले को पहुंचाया जाएगा? और बात तो जिनसे आपने बात की ग्रामीणों से बात सही तो कही, ग्राम पंचायत की हैसियत ही क्या है, उनकी सुनता कौन है? आशीष आशीष मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं खंडोंगी की सड़क। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे आशीष के साथ। 8 महीने में सीसी सड़क का ये हाल हो चुका है। ग्रामीण अंचलों में सड़क निर्माण के नाम पर इस तरह से घोटाला किया जा रहा है। विकास के तमाम दावे होते हैं, नेता आके मंचों से घोषणाएं करते हैं, शिलान्यास होता है, लोकार्पण होता है और बदले में वहाँ की जनता को ये मिलता है। ये कुड़ांगी की सड़क ये बता रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी हितों का कितना कमाल का ध्यान रखा जा रहा है, किस तरह से जो है निर्माण कार्यों में घोटाले किए जा रहे हैं। 10 लाख की सड़क का ये हाल, जहां सीमेंट छोड़कर गिट्टी उखड़ के बाहर आ चुकी है। सड़क का निर्माण तो इसलिए किया गया ताकि लोगों को वहां पर यातायात करने में जो समस्या है उससे मुक्ति मिल सके, लेकिन ये सड़क ही अपने आप में एक समस्या बनकर रह गई है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।